हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और देखिए अंश यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है और ये बैठे हैं मेरे कान्हा जी। इनको भी मैं अपने साथ ही बैठालती हूँ। तो ये देखिए कान्हा जी बैठे हैं। राधे राधे बोलिए कान्हा जी को। और अंश की पढ़ाई का टाइम भी हो गया था, तो मैंने सोचा अंश को भी पढ़ा ही देती हूँ। उसके बाद वह खेलने जाएगा, तो फिर उसको टाइम नहीं मिलता है, खेल के आता है तो खेलने से पहले ही मैं पढ़ा देती हूँ उसको। तो मम्मी आप तो कहती हो कि जब आंसर होता है तो उसमें व्हेन सबसे पहले नहीं आता। नहीं, व्हेन आता है सबसे पहले। ये बेटा आंसर नहीं है, ये आंसर थोड़ी है किसी क्वेश्चन के। ये तो आपको यहाँ पे रिमेम्बर करने के लिए दिया गया है कि ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, ये जो 5 और 6 सेंटेंसेस हैं आपकी बुक में, तो इनका ये मतलब है कि जितना भी आपने चैप्टर पढ़ा है, ये पूरा सेकंड चैप्टर आपने जितना भी पढ़ा है, उसका सारे निचोड़ है। ये जो मेन चीज़ें हैं ना, वो इसमें हैं। इसको आप लर्न कर लो, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं और इस चीज़ को लर्न कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें हमें सब कुछ पता लग जाता है। तो अब आ गई हूँ मैं छत पे और गमलों में पानी देना है शाम के टाइम। गमलों में पानी मतलब इस टाइम गर्मी पड़ रही है, तो गमलों में पानी शाम को भी देती हूँ, सुबह को भी देती हूँ, क्योंकि मिट्टी इतनी सूख जाती है दोपहर में, ऐसा लगता है जैसे पानी दिया ही नहीं है। तो जैसे हमें पानी की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, वैसी प्लांट्स को भी होती है। इसलिए मैं सुबह को भी पानी देती हूँ और शाम को भी पानी देती हूँ प्लांट्स को। ये ना मैंने मेरे यहाँ ना फ़िनाइल की बोतलें बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बैठाला। मैंने उनको बोला कि इनको काटो बैठ के, तो उन्होंने ये सारी बोतलें काटी थी। और फिर मैंने इसमें मिट्टी भर के इसमें मैंने गेंदे के पेड़ लगा दिए। गेंदे के फूल मैंने सुखा लिए थे, तो उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने मिट्टी में डाल दिया सुखाने के बाद। और फिर इसमें से ना ये सारे गेंदे के जो पेड़ हैं वो सारे उगाए। तो फिर मैंने इनको इन वाले छोटे प्लांटर में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा एक से प्लांटर होंगे, एक से लगे होंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर रखी हुई है पेंट की बाल्टी। एक्चुअली ये बाल्टी ना पेंट होने के बाद ऐसे ही रख दी गई थी, तो फिर कल मैंने स्टोर साफ़ किया, तो फिर मैंने देखा कि ये बाल्टियाँ रखी हुई हैं, तो मैंने इनको भिगो दिया और अब मैं इनको साफ़ कर लूँगी धीरे धीरे करके। फिर मैंने छत की कर दी है धुलाई, सारे प्लांट्स को अच्छे से नहला दिया है। भाई जब हमें प्यास लगती है गर्मी में, तो जाहिर सी बात है प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो बस मैंने सारे प्लांट्स को पानी दे दिया है, छत को धो दिया है। अभी अच्छे से नहीं धोया है, छत को मैं कल धोऊंगी अच्छे से, झाड़ू मंगाऊंगी ऊपर। अब मैं नीचे नहीं जा रही लेने, मुझे आलस आ रहा है। दो जीने चढ़ के जाओ, दो जीने चढ़ के आओ, थक जाओ। तो इस चक्कर में मैंने वो तो नहीं लगाई है झाड़ू, बट हाँ मैंने छत को धो दिया है। काफ़ी मिट्टी हो गई है। कल क्या हुआ था ना, कल मैंने ये प्लांट्स, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ना ये प्लांटर बनाए थे कल। देखो ये मैंने बनाए थे। एक बोतल से ना 2 निकल आए, क्योंकि एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, तो 2 हो गए थे इस तरीके से। तो मैंने सारे प्लांटर को लगा दिया था, प्लांटर लगा दिए थे। उसमें मैंने लगा दिए थे गेंदे के पेड़, क्योंकि मैंने ना गेंदे के फूल को सुखा लिया था, उनको गमले में डाल दिया था, तो ये मतलब उग गए थे, अच्छे खासे पेड़ निकल आए थे गेंदे के। तो फिर मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया था उनमें। तो मैंने सोचा 2-4
मतलब 4-5 गमले एक जैसे हो जाएंगे ना गेंदे के फूल के, और जब फूल उसमें आएंगे तो काफ़ी अच्छे लगेंगे वो। तो इस चक्कर में मैंने उनको बना दिया था। तो काफ़ी मिट्टी मिट्टी सी हो गई, क्योंकि मिट्टी हो जाती है ना फिर हम डालते हैं गमले में, उसके बाद फिर मतलब वो करो गमले में डाली मैंने, उसके बाद मैंने उसमें प्लांट वगैरह लगाए तो काफ़ी मिट्टी हो गई थी। और आज भी मैंने धोया ना तो पाइप पे प्रेशर नहीं आ रहा था सही से, तो इस चक्कर में अच्छे से धुलाई नहीं हो पाई है। कल को झाड़ू लेके आऊँगी ना ऊपर, तब झाड़ू से अच्छे से धुलाई करूँगी। अंश से बोलूँगी कि वो पाइप लगाए, पाइप लगा दो और मैं झाड़ू से करती जाऊँगी तो अच्छे से हो जाएगी। अकेले से तो नहीं होनी है, ये बहुत लेंथी हो जाता है। तो बस यही है। अब मैं जा रही हूँ नीचे। हाँ बेटा, हो गया लर्न? आ रही हूँ मैं, नीचे आ रही हूँ, सुनो। चलो आ रही हूँ। ऊपर का तो काम हो गया, नीचे चलना है। तो चलिए नीचे चलते हैं। अंश को लर्न हो चुका है, उससे भी सुन लेंगे और उसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी, कुछ छोटी वोटी करूँगी। आज तो मैंने छोटी भी नहीं करी अभी तक, ऐसी बनी हुई हूँ। तो अब मैं मुँह हाथ धोऊँगी, छोटी करूँगी, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैंने ना धुलाई इसलिए भी करी क्योंकि दिन का पानी ना गर्म हो गया था। पानी टैंक में गर्म हो जाता है और रात में हम लोग नहाते हैं, सारे लोग नहा के सोते हैं। मतलब एक आदत सी बन गई है, क्योंकि गर्मी इतनी लगती है तो फिर रात को नहा के सोने की आदत सी बन गई है। तो जब टैंक में पानी गर्म होता है तो फिर वो गर्म ही पानी आता है, तो हम ताज़ा पानी भरते हैं ना तो फिर वो गर्म ही रहता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ दिन का पानी सब ख़त्म हो जाए, और तो हम जब मैं रात में पानी भरूँगी ना टैंक में तो फिर वो ताज़ा ताज़ा होगा, ठंडा ठंडा, तब उसे नहाने का मज़ा ही और होता है। तो बस आ गई हूँ मैं नीचे, और अब अंश से सुनूंगी, देखती हूँ इसने कितना लर्न किया है कितना नहीं किया है। वो गॉड चप्पल मैंने बाहर नहीं निकाली, सब गीला गीला हो गया। चलिए सुन लेते हैं अंश से, देखते हैं अंश ने कितना लर्न किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सोफ़ा पड़ा है तो ये नीचे क्यों बैठे हैं दोनों लोग, बट मैं नीचे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि नीचे ना फर्श ठंडा लगता है। सोफ़े पे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता बैठना, गरम गरम सा लगता है गर्मियों में, तो मैं नीचे ही बैठती हूँ ज़्यादातर। और हम खाना भी मोस्टली नीचे ही बैठ कर खाते हैं। डाइनिंग टेबल है बट हम नीचे बैठ के इसलिए खाते हैं क्योंकि एक तो टीवी होती है सामने, बच्चों को टीवी देखनी होती है, और फिर क्या होता है कि हम मतलब फर्श ठंडा लगता है इस वजह से। तो अब मैं आ गई हूँ वॉशरूम में, और मैं थोड़ा सा अपने आप को भी पैम्पर करूँगी, क्योंकि मेरी भी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, ऊपर गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अंश से सुन लूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने आप को भी थोड़ा सा पैम्पर कर लूँगी, छोटी वोटी करती हूँ, मुँह धोती हूँ। तो अब सारा काम हो चुका है, मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में भी थोड़े बर्तन फैले हुए थे मैंने जो धो कर रखे थे, तो उनको भी मुझे समेट कर रखना है। बच्चों के टिफ़िन वगैरह हो गए थे बहुत, मतलब काफ़ी बर्तन हो जाते हैं खाने के बाद। मैंने बर्तन नहीं धोए थे, मैं लेट गई थी थोड़ी देर दोपहर में, तो मैंने सोचा अब उठूँगी तब धोऊँगी, तो मैंने धो कर रख दिए थे। अब वो निचुड़ भी चुके हैं, साफ़ मतलब सूख गए हैं, पानी नहीं है उनमें, तो फिर मैंने सोचा अब इनको समेट कर रख देती हूँ। और मैंने जमा दिया था दही, क्योंकि घर का दही मैं जमाती हूँ, मतलब घर का ही अच्छा लगता है मुझे दही। बाहर से कितना भी ले आओ ना तो वो बात ही नहीं आती, कम पड़ जाता है, पूरा पड़ता ही नहीं है। तो फिर मैंने दही जमा दिया था। मैंने सोचा था कि बच्चे आएंगे ट्यूशन से और खेल कर तो उनको दही दे दूँगी। कभी दही दे देती हूँ, कभी लस्सी बना देती हूँ, कभी कुछ दे देती हूँ, मतलब ऐसे ही करती हूँ बदल बदल के, क्योंकि एक ही चीज़ देते रहो ना बच्चों को तो बच्चे बोर हो जाते हैं कि मम्मा रोज़ रोज़ मुझे ये नहीं खाना है। तो मैं कभी कुछ दे देती हूँ, कभी कुछ दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे बाहर से आते हैं तो उनको कुछ खाने को चाहिए ही होता है, उनको भूख लगती है। तो बस यही है। और ये मैंने घर में दही जमा दिया था, और इसका थोड़ा जामन निकाल के
तो जी अंश तो अभी नहीं खाएगा दही, बट मैं अपने लिए ले आई हूँ। और कृष्णा है नहीं, वो ट्यूशन पढ़ने गया है, और ये भी नहीं है, ये भी अभी नहीं आए हैं, तो इनका, कृष्णा का और अंश का मैंने रख दिया है और मैं अपने लिए ले आई हूँ। और सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को खिलाऊँगी, क्योंकि उनको खिलाने के बाद ही मैं खाऊँगी। वो भी बैठे हैं, उनको भी भूख लग रही होगी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दही उनको भी खिला देती हूँ। तो यहाँ पर मैं दही खाने लगी थी और अंश आ गया है मेरे पास अपना कॉम लेकर कि मम्मा बाल काढ़ो, मुझे जाना है खेलने के लिए। तो बस वो जाने वाला है खेलने, और मैं भी अब उठूँगी और किचन का काम करूँगी, मतलब खाना वगैरह खाने की तैयारी करूँगी, देखूँगी। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और आज बनाने वाली हूँ मैं बटर पनीर मसाला। आज मैं अंश को लेने गई थी स्कूल से, तो मैं पनीर लेकर आई थी, क्योंकि बहुत दिन से पनीर नहीं खाया था। इनका भी बहुत मन था कि आज पनीर बनाना। इन्होंने ही बोला था मुझे पनीर बटर मसाला बनाने के लिए। तो यहाँ पर ले ली है मैंने एक कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और अब मैं इसमें मैंने डाल दिया है एक दालचीनी का टुकड़ा और एक छोटी सी इलायची, हरी इलायची, जो कि मैंने खोल कर डाली है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन बारीक काटा हुआ, मतलब बारीक क्या, मैंने फाइनली चॉप कर लिया था अदरक को, और लहसुन को तो नहीं काटा, बस ऐसे ही डाल दिया है। और फिर जब ये भुन जाएगा तो उसमें डाल दूँगी मैं प्याज। भूनना भी ज़्यादा नहीं है, हल्का सा बस सौटे करना है, ताकि उसकी स्मेल जो है कच्ची वो निकल जाए। प्याज को भी मैं अच्छे से मतलब फ्राई कर लूँगी, गोल्डन नहीं करना है इसको, बस इतनी करना है जो ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। और ट्रांसपेरेंट होने के बाद इसमें मैं हरी मिर्च डाल दूँगी, और साबुत लाल मिर्च भी डाल दूँगी मैं 4-5, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मतलब आप वैसी पिसी हुई डालेंगे ना, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 20-25 काजू के पीस। काजू से एकदम थिक ग्रेवी बनती है और काफ़ी क्रीमी टेक्सचर आता है ग्रेवी का। उसके बाद ऐड करूँगी मैं इसमें थोड़े से मगज के बीज, करीब 1 स्पून, इतना ही बस ऐड करूँगी, क्योंकि मगज के बीज भी बहुत ही अच्छी, मतलब रिचनेस आ जाती है ग्रेवी में, काफ़ी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होती है अगर आप काजू और मगज के बीज डाल देते हैं ग्रेवी में। एक बार को आप काजू ना डालें, खाली मगज के बीज डालेंगे ना, तब भी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, काफ़ी क्रीमी बनती है। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, जो कि मैंने रफली चॉप कर लिए थे, और उसके बाद मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक इसलिए डालूँगी क्योंकि ये टमाटर जो है ना गल जाएंगे नमक से, तो इसलिए मैं इसमें नमक डाल दिया है मैंने 1 चम्मच। और अब मैं इसमें पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पका लूँगी, जिससे कि टमाटर जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ग्राइंड भी करने में आसानी रहेगी। और फिर ये रहता है कि मतलब टेक्सचर अच्छा आता है ग्रेवी का, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको ढक दूँगी और इसको पकने दूँगी थोड़ी देर के लिए। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको खोलकर देख लेती हूँ, और टमाटर गल चुके हैं। इनका छिक्कल जो है, टमाटर का ऊपर का छिक्कल, वो उतरने लग गया है अपने आप, इसका मतलब टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको मिक्सी में डालकर, ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी इसका। जो मसाला मैंने ग्रेवी के लिए तैयार किया था, उसको मैंने पीस लिया है मिक्सी में, ग्राइंडर जार में डाल के। अब मैं लूँगी एक कढ़ाई, और उसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। थोड़ा सा ही मस्टर्ड ऑयल डालना है हमें, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि मैं इसे पूरा बटर में बनाने वाली हूँ। बस ऑयल इसलिए डाला है जिससे कि हमारा जो बटर है ना वो जले ना, बस इसलिए मैंने इसमें ऑयल डाला है। और बटर मैं यूज़ कर रही हूँ हमारे घर का ही, जो कि मैंने मलाई से निकाला था। मैं हमेशा मलाई से निकाला हुआ बटर ही यूज़ करती हूँ। थोड़ा बटर मैंने बचा लिया था, क्योंकि वो मैं ऊपर से डालूँगी सब्ज़ी में, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम इन्हेंस हो जाएगा टेस्ट। तो बस बटर पिघल गया है, और अब इसमें डालूँगी मैं रेड चिली पाउडर, काश्मीरी मिर्च होती है ना, देगी मिर्च। मैं काश्मीरी मिर्च भी यूज़ नहीं करती, देगी मिर्च यूज़ करती हूँ, वो मैंने इसमें डाल दी है। कलर काफ़ी अच्छा आता है उससे। और ये जो ग्रेवी मैंने पीस ली थी, टमाटर, प्याज, काजू से जो हमने पेस्ट बनाया था, उसको मैंने पीस लिया था,
तो और उसमें जो दालचीनी बची थी ना, दालचीनी डाली थी, वो मैंने निकाल दी थी क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा कलर इसका ब्लैक सा हो जाता। तो बटर मसाला पनीर में ब्लैक कलर नहीं अच्छा लगता है, यही कलर होता है मोस्टली रेस्टोरेंट में, आपने देखा होगा। तो बस इसलिए मैंने दालचीनी का टुकड़ा निकाल दिया था, जिससे कि हमारी ग्रेवी का कलर चेंज ना हो। अब मैंने इसमें डाल दिया है, नमक भी डाल दिया था मैंने, वो मैं दिखाना भूल गई। नमक के अलावा हमें कुछ भी नहीं डालना है अब, और नमक भी बहुत हिसाब से डालना है, देख के डालना है, क्योंकि हम पहले भी नमक डाल चुके हैं इसलिए। और इसको ढक के मैंने थोड़ी देर के लिए पका लिया है। बस थोड़ा सा ही पकाना है क्योंकि हमारी ग्रेवी तो ऑलरेडी पकी हुई है, इसलिए हमें थोड़ा सा ही पकाना है इसको। और अब मैं इसमें डाल दूंगी बटर मिल्क, जो कि मैंने जब मैंने मक्खन निकाला था ना, बटर निकाला था, तो मलाई से जब बटर निकालते हैं तो बटर तो अलग निकलता ही है, उसके साथ बटर मिल्क भी निकलता है। तो वही बटर मिल्क मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि वो बेकार में वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वैसे भी मैं दूध डालने वाली थी थोड़ा, बट दूध ना डाल के मैंने वो बटर मिल्क डाल दिया, तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आया है सब्जी में। और उसके बाद मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। बीच बीच में हमें इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि काजू की ग्रेवी है तो काजू थोड़ा नीचे लग जाता है, इसलिए हमें इसको चलाते रहना है, थोड़ा सा बार बार देखना पड़ता है। बस एक बार इसको ढकने के बाद आप इसको चला लीजिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर के क्यूब्स, जो मैंने काट कर रख लिए थे। और बस उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ताकि ये भी ग्रेवी में इसमें जो पनीर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी, जब आप कोई रिच सब्जी बनाते हैं, रिच ग्रेवी की, तो कसूरी मेथी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हो जाता है, क्योंकि उससे एक अच्छी सी स्मेल आती है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मलाई। आप चाहें तो अमूल की फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास वो नहीं थी, तो मैंने घर की जमी हुई मलाई ही ऐड कर दी है। मलाई से भी बिल्कुल वही टेस्ट आता है जो क्रीम से आता है। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, और नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और सब्जी बनकर है बिल्कुल तैयार। और देखिए कितनी रिच लग रही है, कितनी यम्मी लग रही है। कैसा बना है? थैंक यू। तो गाइस, मैंने बच्चों को खाना लगा दिया है और बस बच्चे खा रहे हैं। अब किचन रह गया है साफ़ करने के लिए, बस मैं किचन साफ़ कर दूंगी, उसके बाद हम भी खाना खाएंगे। अभी ये है नहीं, कहीं गए हुए हैं काम से, तो ये आ जाएंगे, फिर मैं भी खाना लगाऊंगी और हम लोग भी खाना खा लेंगे। और बस आज का ब्लॉग यहीं पर स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।